अगर मैं ठान लूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, यही सोच है द विल टू वाइन की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कविता जो हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। वो चीज है जीतने की सच्ची इच्छा, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। यदि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, तो आप सच में जीत जाएंगे। अगर मन में ठान लो कि मुझे कुछ करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना। जो अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं वही एक दिन सफलता को छू लेते हैं। तो चलिए अब हम इस पोयम द विल टू वाइन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोएट हमें इस कविता से क्या सिखाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर रीडिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आर यू रेडी? लेट अस गो। इफ यू want a thing bad enough to go out and fight for it, मीन यदि आप चाहते हो, यानी किसी भी चीज को आप अगर चाहते हो बैड इनफ, यानी बुरी तरह से, एकदम बुरी तरह से अगर उसको आप चाहते हो, यानी अपने लक्ष्य को आप पूरी तरह से पाना चाहते हो, टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, और उसके लिए आप लड़ते हो, ठीक है, उसके लिए आप नियंत्रण खो देते हो, लड़ते हो, उसके लिए आप एकदम पागल हो जाते हो, उसके लिए आप लड़ने को तैयार हो। वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, यानी आप उसके लिए दिन रात काम करते हो, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, और उसके लिए आप अपने पूरा समय, पूरी शांति और पूरी नींद भी आप उसके लिए दे देते हो, उसके लिए लगा देते हो। उसके लिए अगर आप त्याग देते हो, सारी चीजें आप उसमें लगा देते हो, मतलब आपको सोना, उठना, बैठना, सारी चीजें आपका वो लक्ष्य है। इफ ऑल दैट यू ड्रीम, यदि वो आपका सपना है, ठीक है, पूरा सपना आपका सिर्फ वही एक सपना है जो आपने लक्ष्य बनाया है, एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ, और आप जो योजना बना रहे हैं, ठीक है, आपकी जो योजना है और आपका जो लाइफ है सिर्फ उसके लिए है। और लाइफ सीम्स अनलेस, अगर आपका जीवन जो है ना यूजफुल, वो लग रहा है यूजलेस, लग रहा है बेकार, लग रहा है वर्दीलेस, एकदम बेकार है, विदाउट इट, आपका अगर आपका लाइफ, आपका जीवन उसके लिए वर्दलेस है, उसके बिना आप अपने लक्ष्य के बिना आपका जीवन अगर बेकार है, वर्दलेस है, यूजलेस है, मतलब बिना काम का नहीं है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने लक्ष्य को नहीं पाऊंगा तो मैं नहीं पाता हूं जब तक, तब तक मेरी जिंदगी बेकार है। अगर आपकी सोच ऐसी है, मतलब राइटर बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो इससे हमें यही सीखना है कि अगर हम ऐसी जुनून से, ऐसी इच्छा से काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पा जाएंगे। तो हमें अपने लगन, एकदम इतनी मेहनत, लगन, सारी चीजें आपको अपने लक्ष्य के लिए हमें झोंक देनी है, तब हमको सफलता मिलेगी। और क्या करनी है सफल होने के लिए हमें? इफ यू ग्लैडली स्ट्रीट फॉर, फ्रेड फॉर एंड प्लान फॉर इट एंड लुक ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट। इफ यू ग्लैडली स्ट्रीट फॉर, मतलब आप अगर खुशी खुशी उसके लिए मेहनत करते हैं, खुशी खुशी आप उसके लिए पसीना बहाते हैं, चिंता आप उसी की दिन रात चिंता करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, आप उसके हार से भी नहीं डरते हैं, उसके विरोध से भी नहीं डरते, मतलब आप किसी की आलोचना से नहीं डरते हैं। अगर आप उसमें हार जाते हैं तो आपको, अगर आप पे कोई हंसता है तो आप उसकी भी परवाह नहीं करते हैं, और आपका कोई विरोध करता है तो आप उसकी भी परवाह नहीं करते हैं, और आप अपने निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो आप एक दिन अवश्य ही जीत जाएंगे, अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। If you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern pertinacity, देखिए, यदि आप सिंपली एकदम, मतलब पूरी तरह से go after that, अपने लक्ष्य की पीछे पीछे जाते हैं, पूरी तरह से आप उसमें लगे हैं, अपने लक्ष्य के पीछे पीछे एकदम लगे हुए हैं, लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, that thing that you want to with all of your capacity, जिसमें आप पूरी अपनी क्षमता को डाल देते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं, अपनी ताकत लगा देते हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता भी लगाते हैं, पूरी बुद्धिमत्ता उसमें डाल देते हैं। विश्वास, आप
अपने लक्ष्य पे करते हैं, आशा करते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने की, कॉन्फिडेंस रखते हैं, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास है एंड आप उसके लिए एकदम दृढ़ निश्चय है कि आप कर लेंगे, तो आप जरूर कर लेंगे अगर आपके अंदर इतनी दृढ़ निश्चय है, दृढ़ पावर है। इफ नाइदर कोल्ड आर पावर्टी, फेमिड एंड गाउंट ऑफ सिकनेस आर पेन। इफ नाइदर कोल्ड, या तो आपको, यदि आपको ठंडी और गरीबी और भूख भी, और जैसे कहते हैं कि दुर्बल, अगर आपको एकदम आप कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, सिकनेस, या तो आपको बीमारी, और पेन, या तो आपको दर्द आप बॉडी, यदि आपके शरीर में दर्द है, बीमारी है, कमजोरी है, भूख लगी है, गरीबी है और ठंडी है, ये सब अगर आपको रोक नहीं सकती है, अगर इन सब से आप लड़ सकते हैं, इन सब से आप नहीं डरते हैं, ठीक है, तो आप इन सब से नहीं डरते हैं तो आप जरूर ही अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। एंड ब्रेन, और आपका जो दिमाग है, कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू वांट, यानी इन सब से हट जाता है आपका दिमाग, आपके शरीर के दुख, दर्द, बीमारी, गरीबी, दुर्बलता सबसे हट के सिर्फ अपने आपके लक्ष्य की तरफ आपका दिमाग काम कर रहा है, तो समझिए एक दिन आप जरूर सफल होंगे, अपने लक्ष्य को आप जरूर पाएंगे, आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। If dogged and grim you besiege and beset it, with the help of God you will get it. राइटर बताते हैं कि यदि आप डटे रहते हैं एंड गेम सीरियस हैं, एकदम अपने लक्ष्य को लेकर आप सीरियस हैं, इस पर डटे हुए हैं और उसको अपने चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मतलब आपको लक्ष्य को पाना ही है, अपने लक्ष्य के लिए, गोल के लिए आप एकदम अच्छी तरह से घेर के उसको बैठे हैं, आप डटे हैं, दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात योजना बना रहे हैं, सारी चीजें अगर उसी के लिए, के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो ना उठना, बैठना, जागना, सब में आप अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की मदद से यू विल गेट इट, आप अवश्य उसे पा जाएंगे। तो आप कभी ऐसी दृढ़ निश्चयता, ऐसी अपना गोल बनाइए और उसके लिए आप दिन रात डटे रहिए, देखिए एक दिन आप जरूर सफल होंगे, अपने गोल को पाएंगे, आप जरूर ही ये कहते हैं कि यकीन मान लीजिए आप उसे जरूर पाएंगे, मतलब ऐसे पहले लोगों ने भी करके दिखाया, उदाहरण देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं कि जिन्होंने भी ऐसे अपने माइंड को रखा, अपने लक्ष्य को अपने चारों तरफ से घेर लिया, रखा, पूरी तरह से दिन रात से काम किया, तो वो जरूर ही सफल हुआ है। तो गाइस, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर द विल टू वाइन है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती है। तो ऐसे ही चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो बार बार गिर पर भी उठते हैं और कभी हार नहीं मानते। इसलिए याद रखो, सक्सेस इज नॉट फॉर द लकी, इट्स फॉर द डिटरमाइंड। सफलता किस्मत वालों को नहीं, हिम्मत वालों को मिलती। चलिए अब आप भी कहिए, आई हैव द विल टू वाइन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंस्पायरिंग पोएम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हम इसमें देने वाले हैं और पीछे का चैप्टर हम इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। जय हिंद दोस्तों।